हिल गई यूनुस की कुर्सी। ट्रंप, जिनपिंग, मुनीर नहीं बचा पाएंगे यूनुस की कुर्सी। मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। यूनुस के तख्तापलट की इनसाइड स्टोरी। के तख्ता पलट की इनसाइड स्टोरी अब निकलकर सामने आ रही है। शेख हसीना को कुर्सी से हटाने वाले की कुर्सी अब खतरे में है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उर जमान के चुनाव करवाने के अल्टीमेटम से यहां कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस अल्टीमेटम से मोहम्मद यूनुस की कुर्सी मानो हिल गई है। घबरा गए हैं यूनुस। लगता है कि यूनुस की कुर्सी अब ना ट्रंप बचा पाएंगे, ना जिनपिंग और ना ही मुनीर। खबर ऐसी है कि मोहम्मद यूनुस किसी भी वक्त इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भाग सकते हैं। आर्मी चीफ वकार उर जमान के चुनाव वाले अल्टीमेटम के बाद यूनुस ने कहा कि वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीएनपी, आवामी लीग, आर्मी चीफ उनका साथ नहीं दे रहे। आज आपको यूनुस के तख्ता पलट की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। कैसे कट्टरपंथियों के दुलारे बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दी है और वो वहां से निकलने का प्लान रेडी भी कर चुके हैं। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस के कुर्सी छोड़ने की खबर है, बांग्लादेश में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ हैं मोहम्मद यूनुस और उनके इस्तीफा देने की खबर जोर पकड़ रही है। राजनीतिक दलों के रवैये से नाराज हैं। मोहम्मद यूनुस पर कट्टरपंथियों से सांठगांठ के कई आरोप हैं। ऐसे में इस्तीफा देने को तैयार अब मोहम्मद यूनुस नजर आ रहे हैं। कुछ महीने पहले भी ऐसी खबर थी कि सेहत संबंधी दिक्कतें बताकर वो कभी भी विदेश भाग सकते हैं। अब ये खबर कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। आर्मी चीफ के अल्टीमेटम से दरअसल हिल गए हैं मोहम्मद यूनुस। सरकार और सेना के बीच में ये बढ़ता हुआ टकराव उनकी हिलती हुई कुर्सी की बड़ी वजह है। रिपोर्ट देखिए, ताजा हालात बांग्लादेश में क्या है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस में ठनी नहीं चलेगी। सत्ता में बने रहने की यूनुस की चालाकी। अमेरिका और चीन की कठपुतली यूनुस को सीधी चुनौती। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने यूनुस को याद दिलाई हद। बांग्लादेश में चुनाव कराइए। आर्मी चीफ यूनुस पर फायर। क्या ढाका में फिर होने जा रहा बड़ा सियासी उलटफेर? बोलबेन जे आमी सतर्क करिनी, आमी आपनादेर सतर्क करे दिচ্ছি। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट फिर गहरा गया है। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों ने सेना प्रमुख वकार उर जमान के ऊपर अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश का आरोप लगाया है। ये भी कहा गया है कि सेना प्रमुख यूनुस को हटाकर अब बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने की योजना बना रहे हैं। तानाशाह बनने का प्लान है। लिहाजा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकार उर जमान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेना प्रमुख जल्द से जल्द चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। सेना प्रमुख का कहना है कि हम देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के बाद 1 जनवरी 2026 तक एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आ जानी चाहिए, जिसके बाद सेना बैरकों में वापस आ जाएगी। एक चुनी हुई सरकार को देश की राह तय करनी चाहिए। वहीं हाल में यूनुस ने सेना प्रमुख की गैरहाजिरी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान की नियुक्ति की है। खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक है। यही वजह है कि सेना प्रमुख भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हैं और विदेशी हस्तक्षेप से चिंतित हैं। खैर, बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर है कि बांग्लादेश में फिर से अरकान आर्मी घुस गई है, जिससे यूनुस टेंशन में है। सवाल ये है कि क्या वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूनुस को तख्ता पलट का डर सताने लगा है? सेना प्रमुख और यूनुस के बीच की ये टेंशन तख्ता पलट का आगाज तो नहीं। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों की निगरानी में मोहम्मद यूनुस है, ताकि सेना प्रमुख वकार उर जमान अगर कोई सख्त कदम उठाते हैं तो यूनुस को बांग्लादेश से बाहर ठीक उसी तरह निकाला जाए
जैसे शेख हसीना भारत आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोहम्मद यूनुस कुर्सी छोड़ सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं। यूनुस के तख्ता पलट के आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव को लेकर मांग तेज कर दी है। इसके साथ ही बीएनपी यूनुस कैबिनेट में शामिल 2 सलाहकारों और हाल ही में नियुक्त एनएसए को हटाने की मांग भी कर रही है। एनसीपी और बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी एक साथ हैं। जमात और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथियों को यह मंजूर नहीं है, जो मोहम्मद यूनुस को सामने रखकर पीछे से अपना इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं। शेख हसीना की आवामी लीग पर बैन के बाद अब बीएनपी ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रह गई है। बीएनपी ने सरकार से सलाहकारों की संख्या कम करने और दिसंबर तक चुनाव की योजना पेश करने के लिए कहा है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार की निष्पक्षता और छवि की रक्षा के लिए सलाहकार महफूज आलम और आसिफ महमूद शोजेब भुइया एनएसए खलीलुर रहमान को तत्काल हटाया जाए। महफूज आलम को यूनुस का बेहद करीबी और शेख हसीना विरोधी आंदोलन का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। अब ये जो पूरी चारों तरफ से सिचुएशन बन रही है, ये मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जा रही है और इसीलिए आसार ये लग रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के लिए ये वो टाइम है जब वो खुद ही कुर्सी छोड़ दें। मेरे साथ इस सिचुएशन पर बात करने के लिए और मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के फ्यूचर पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सुधाकर सर, जो हमने बांग्लादेश में देखा, तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को जाना पड़ा, जो आंदोलन वहां पर खड़े हुए थे, और उसके बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी दी। शुरुआत में बहुत उम्मीदें थी, सारी उम्मीदें धराशायी हो गई वहां होने वाली घटनाओं को देखते हुए। लेकिन ये पिछले कई महीनों से कयास थे कि मोहम्मद यूनुस चले जाएंगे, देश छोड़कर भाग जाएंगे। अब इस बीच ये खबरें फिर से जोर पकड़ रही हैं। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? रचना, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद, नमस्कार, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं। अभी इसी वक्त जो मैं बात कर रहा हूं आपसे करीब 16-18 हज़ार किलोमीटर दूरी से मैं जुड़ा हूं इंडिया न्यूज़ के साथ। तो एक मौका मिला है मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बहुत सारे मसले पैन आउट हो रहे हैं, थोड़ा दूर से देखने का